आप में से जो जो पहली बारी जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और शेयर कर ले, क्योंकि आज मैं आपको असम के बारे में, वहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के डिसीजन के बारे में जो बताऊंगा, उसके बाद आप एप्रिसिएशन में तालियां बजाएंगे। बहुत विरोध भी हो रहा है, वो यूजुअल हिंदू मुस्लिम कार्ड भी खेला जा रहा है, वो सेकुलर आवाजें आके कह रही हैं कि क्या टारगेटिंग की जा रही है। वो सब बातों पे मैं बाद में आऊंगा। पहले आपको नॉलेज, डाटा बेस्ड नॉलेज, जिसपे एक तरह से हम कह सकते हैं नया कानून लेके आए हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। और जब वो कानून आप पूरा समझेंगे, वीडियो के एंड तक देखिएगा, मुझे पूरा विश्वास है आप कमेंट्स के अंदर अप्रिसिएशन की ताली या सल्यूट करेंगे। तो पहले प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, और हम असम की बात करते हैं, वैसे ये प्रॉब्लम देश में भी है और मुझे बहुत खुशी होगी बाकी मुख्यमंत्री भी करें, पर बात असम की है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि बहुत यंग लड़कियों की शादी हो जाती है। चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए कानून है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। पॉक्सको लॉ है जिसमें कहता है कि आप बहुत 18 के नीचे हैं तो फिजिकल रिलेशनशिप्स हो तो क्राइम है और लंबी सजाएं हैं उसकी। पर रियलिटी क्या है? अगर हम असम के आंकड़े दें इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के, और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट के मैं 3 पहलू और बताऊंगा इस आंकड़े के बाद। वो आंकड़ा ये है कि एनएफएचएस ने रिपोर्ट करी, सर्वे करी, उसमें पाया कि 2019 और 20 की रिपोर्ट है कि 31.8% ऑफ विमेन एज बिटवीन द एज ऑफ 20 और 24 वर मैरिड बिफोर द लीगल एज ऑफ 18। तो मतलब एक तिहाई लड़कियां जो 20 और 24 के बीच में, लगभग उनकी शादी 18 से पहले हो गई थी, जो नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा आगे है। ये सिर्फ 20 और 24 का है। लॉजिकल स्टेप जो 26 की हैं, 27 की हैं, उसमें भी ऐसी रेशो होती, शायद ज्यादा होती, शायद थोड़ी कम होती। एक तिहाई लड़की 18 साल से पहले शादी कर रही है, जो डाटा का निकला है। अब इसके इफेक्ट्स क्या हैं? इल इफेक्ट्स, ईवल क्यों मैं कह रहा हूं इसको? पहला, 15-16 साल 9वीं 10वीं की लड़की पढ़ाई करे, उसके बाद जॉब करे, मेच्योर होए, उसके बाद अपना लाइफ पार्टनर का डिसीजन परिवार ले, खुद ले, जो भी ले, पर एक मेच्योरिटी से। पर नहीं, 15 साल में आपने उसको शादी में धकेल दिया। उसके पास क्या फ्रीडम रही? जो लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं उनके मुंह में क्यों दही जम गई है? 15 साल की, और देश का कानून अलाउ नहीं करता। पर मैं फिर भी कह रहा हूं हिमंता बिस्वा शर्मा नया कानून लाए हैं, वो बाद में आऊंगा। तो वो वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ गई? वुमेन एजुकेशन कहाँ गई? वुमेन शुड अर्न फॉर हरसेल्फ कहाँ गई? वुमेन की लाइफ है, वुमेन एक चैटल नहीं है, वुमेन एक बकरी नहीं है, वुमेन एक भेड़ नहीं है जिसको किसी भी खूंटे से बांध दो, वो सारे कहाँ गए? चुप। 15-16 साल की लड़की की, और सिर्फ 15-16 नहीं है, उससे अनफॉर्चुनेटली नीचे की भी एज के कुछ उदाहरण निकल जाएंगे। आगे चलिए, सेकेंड स्टेप, पॉपुलेशन पे क्या असर होता है? ये बहुत हाई रेशियो में, और डाटा कहता है 11.7% of women aged between 15 and 19 who were married were already mothers or pregnant during the period of survey। बताइए, इतनी बड़ी संख्या ऑलरेडी प्रेग्नेंट या बच्चा ही कर चुकी थी। तो सेकेंड इफेक्ट पॉपुलेशन पे क्या होता है? 15 साल से लेट्स से 35 साल तक, आजकल तो 40 भी, आजकल टेक्नोलॉजी की बातें छोड़ दीजिए, 15 से 35 तो बहुत आपके फर्टाइल ईयर्स होते हैं, बच्चे कर सकते हैं। उस 20 साल में कितने बच्चे हो रहे हैं? 2, 5, 10, 12। थर्ड इविल, जिसके लिए मैं कहता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, उसका इससे कंसर्न नहीं है, वो ये है जो मल्टीपल मैरिजेस की प्रॉब्लम है। तो एक तो यंग मैरिज होती है, फिर जहां पे मल्टीपल मैरिजेस होती हैं, 2, 3, 4 मैरिजेस होती हैं, तो सोचिए एक आदमी ही क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करता है इस तरह जब बात आगे बढ़ती है। ये इवल्स हैं, सोसाइटल इवल्स हैं। चौथा इवल सुनिए, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है जब आप इतनी यंग गर्ल शादी के बाद बच्चा कर रही है, और मदर की भी मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, इन्फेंट भी और मटर्नल भी।
इतने बड़े बड़े ईवल हैं, जान से लेके समाज की पॉपुलेशन से लेके महिला के जीवन तक लेके कितने खतरे हैं, कितने ईवल हैं। कानून तो है, अब चाइल्ड मैरिज एक्ट भी है, पॉक्सको एक्ट भी है, पर अगर कानून को इंप्लीमेंट ना किया जाए या कानून को फोर्सफुली पूरी एक्सटेंट से लागू ना किया जाए तो क्या वो कानून कानून कहला सकता है या सिर्फ एक कागज का टुकड़ा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है? सवाल ये है। और कितनी एक्सटेंट पे कानून, पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, क्योंकि इस कानून से कौन ना कर सकता है? कोई नहीं। कुछ अब आवाजें शुरू हो गई हैं, क्या ये मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहा है? बिल्कुल नहीं। उस पर मैं आऊंगा, वापस आऊंगा, क्योंकि असम का सीएम जो भी डिसीजन लेता है उसमें ये एक डिबेट शुरू हो जाती है, मैं इस पर आऊंगा। तो कानून तो है। अब इसके बाद नेक्स्ट आप स्टेप पे आए तो आप और भी हैरान होंगे। वो ये है कि सीएम ने डिसीजन लिया जनवरी के महीने में कि अब हम इसको प्रोसिक्यूट करेंगे। कैबिनेट ने लिया कि अब हम इसको प्रोसिक्यूट करेंगे। जो 14 से नीचे शादी के केसेस आएंगे, 14 से नीचे कोई शादी भी कर सकता है, उसको तो पॉक्सको के अंदर करेंगे। 14 से 18 के अंदर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में करेंगे, और आईपीसी के, इंडियन पीनल कोड के जो धाराएं लगती हैं उसके अनुसार वो भी लागू होगा। इसके आगे आप बात सुनिए, जो मैंने हेडलाइन दी, 2000 से ऊपर अरेस्टेड, ये अभी की बात नहीं थी, जनवरी में फैसला लिया गया। इस फैसले के पीछे आप देखिए सर्वे कितना लंबा हुआ था। जब उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई, जब उनको लगा कि ये प्रॉब्लम है, तो एक सर्वे किया गया। वो सर्वे में पाया गया कि 3 सालों का सर्वे किया जाए कि आप जो लोग हैं जो ये कर रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, वो आइडेंटिफाई हो। पुलिस ने डाटा लिया गांव बुरा, ट्रेडिशनल जो विलेज हेडमैन है, विलेज डिफेंस ग्रुप्स हैं, उनसे डाटा लिया गया 2020, 21, 22 का, और एफआईआर रजिस्टर करेगी जब कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो स्पीड देखिए, स्पीड से पहले डाटा कलेक्शन देखिए। जनवरी में डिसीजन आता है, 23 जनवरी या 25 जनवरी को, और आज हम फरवरी के शुरुआत में हैं, 2000 से ऊपर अरेस्ट हो चुके हैं। उस पर मैं आऊंगा, कितने अरेस्ट हो चुके हैं उस पर मैं आऊंगा। पर मैं कुछ डाटा आपको और देना चाहता हूं कि कंफ्यूजिंग चीज क्यों है, क्योंकि अलग अलग हाईकोर्ट्स ने अलग व्यू लिया। आपको पता है पर्सनल लॉ नाम की एक चीज होती है, जो ये पर्सनल लॉ के अंदर था, उसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने व्यू लिया कि 15 साल से ऊपर पर 18 से नीचे जो थी वो शादी कर सकते हैं। वो शादी के अंदर उसको पॉक्सो के अंदर, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के अंदर जो चैलेंजेस थे, उन्होंने मुस्लिम गर्ल की शादी को वैलिड माना। मुस्लिम गर्ल लीगल एंड वैलिड शादी कर सकती है 15 के साल के ऊपर। पर कुछ और हाईकोर्ट्स ने अलग व्यू लिया, कर्नाटका हाईकोर्ट, केरला हाईकोर्ट ने अलग व्यू लिया। अच्छा, अब क्या है, कानून में सुप्रीम कोर्ट में अब ये केस चला गया है, जो डिसाइड करेगा कि राइट व्यू क्या है। क्योंकि है तो बात है, पर्सनल लॉ भी इस देश में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। तो पर्सनल लॉ वर्सेस चाइल्ड मैरिज एक्ट वर्सेस पॉक्सको, इन तीनों का तालमेल पे अलग अलग व्यूज पॉसिबल हैं, अलग अलग हाईकोर्ट्स पॉसिबली ले सकते हैं टिल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स। तो सुप्रीम कोर्ट में जब केस किया तो तुषार मेहता जो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं वो अपेयर हुए, और उन्होंने कहा कि पर्सनल लॉ डिफेंस नहीं हो सकता माइनर के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं पॉक्सको जैसे, उसका बचाव नहीं हो सकता कि मेरा पर्सनल लॉ अलाउ करता है तो मुस्लिम गर्ल 15 से ऊपर कर सकती है शादी। पर सुप्रीम कोर्ट इसको सुन रहा है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि 14, 15, 16 साल की लड़कियों की शादी हो रही है, कैन देयर बी डिफेंस ऑफ पर्सनल लॉ? कैन यू प्लीड कस्टम? कैन यू प्लीड पर्सनल लॉ? क्रिमिनल केस में बचने के लिए हम ये बात पे डिसाइड करेंगे क्या मैरिज वैलिड है पॉक्सको होने के बाद। अलग अलग हाई कोर्ट से बहुत सारे जजमेंट्स है, तो वो सारी अब टैग करके सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, वो देश का कानून बनेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ हम सुनेंगे, वी आर इंक्लाइंड टू हियर दीज पिटीशन, डिसाइड होगा देश के लिए लॉ। उन्होंने नोटिस इशू किया, पर उन्होंने ये भी कह दिया कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो प्रेसिडेंट नहीं है। मतलब जो हाईकोर्ट ने उस केस में कर दिया वो ऐसे ही नहीं है कि आप आंख बंद करके हर केस में लागू कर लें। प्रेसिडेंट में सिंपल भाषा में होता है कि अगर हाईकोर्ट ने एक चीज डिसाइड कर दी,
एग्जाम्पल हाईकोर्ट ने बोल दिया 16.5 साल की मुस्लिम गर्ल लीगल और वैलिड मैरिज कर सकती है, तो वो बाकी हर केस में आंख बंद करके नहीं लग जाएगा, प्रेसिडेंट नहीं है, और बाकी केस की सुनवाई होगी। अब नॉर्मली क्या होता है, सीएम क्या करते हैं, हजारों काम करने हैं, वो हैंड्स ऑफ अप्रोच ले लेते हैं। वो बोलते हैं भैया सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा है, जो डिसाइड करेगा उसको लागू करेंगे। अब लागू करने के भी बहुत तरीके हैं, प्रायोरिटी ना बनाइए उसको ठंडे बस्ते में डाल दीजिए, कोई पुलिस वाला लागू करे ना करे, पुलिस बोलती है 100 क्राइम्स हैं, अगर समाज की रजामंदी से शादी हो रही है, कोई कंप्लेंट ही नहीं कर रहा, तो पुलिस क्यों आगे बढ़ के केस रजिस्टर करे। ये बहुत जगह होता है। पुलिस अगर सपोज करो 16 साल की लड़की की शादी हो रही है, कई केस में तो 14 से नीचे की अगर हो रही है, और पुलिस केस ही नहीं रजिस्टर करती क्योंकि कोई कंप्लेंट ही नहीं कर रहा। शायद लड़की के पेरेंट्स भी खुश हैं, शायद लड़के के पेरेंट्स भी खुश हैं, लड़के की कुछ भी उम्र हो सकती है। एक केस का आपको एग्जाम का पहला केस जो जनवरी में ही आ गया था, उसको उदाहरण दूंगा। लड़की क्या एज की थी, 15 या 16 साल की एज थी लड़की की, 16 साल की माइनर गर्ल थी, और लड़के की एज बताई जा रही है 29 साल। 29 साल 16 साल की लड़की थी, और उसका अरेस्ट हुआ है, और उसके साथ ही साथ जो काजी था सैनुद्दीन अली, ग्रूम सुनावर हुसैन और उसके फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर। तो कोई भी सीएम ये ले सकता है कि लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड, और उसके बाद भी हम कितनी एफिशिएंसी से और कितनी डेप्थ से इसको लागू करेंगे, क्यों सिरदर्दी लें। तभी मैंने कहा क्लैपिंग होगी, क्योंकि इसकी परवाह किए बिना इतने बड़े इशू को, क्योंकि जो मैंने पहले 5-6 ईवल्स बताए वो समझते हुए ये ट्वीट देखिए। Assam government is firm in its resolve to end the menace of child marriage in the state. So far, Assam police has registered 4,004 cases across the state. More police action is likely in days ahead. Action on cases will begin from 3rd February. I request all to cooperate. तो पहले उन्होंने बताया ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये केसेस हैं। अब आपको बताता हूं कितने अरेस्ट हुए, किस तरह अरेस्ट हुए, उस पे उनकी स्टेटमेंट आई। स्टेट वाइड अरेस्ट्स आर presently underway against those violating provisions of Child Marriage Act. 1800 has been arrested. I have asked Assam police to act with the spirit of zero tolerance against the unpardonable crime and heinous crime on women. क्यों इनको नहीं कह रहे कि ये तो समाज सुधारक हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं? क्यों नहीं कह रहे कि महिलाओं के लिए इतना बड़ा एक्शन? एक होता है अरे चाइल्ड मैरिज मत करो, अरे चाइल्ड मैरिज मत करो, एक होता है 4000 केसेस, हर केस में मैं बोलता हूं 2 अरेस्ट भी मानो एवरेज, किन्हीं में 4 भी हो सकते हैं, किन्हीं में 5 भी हो सकते हैं, किन्हीं में 1 भी हो सकता है, 2 की एवरेज, टोटल 8000 के आसपास अरेस्ट हो जाएंगे अंत आते आते, 8000 के आसपास। 1800 पहले दिन का था, और अब आ रही है जो मैं आपको कहता हूं कि थर्सडे 2 फरवरी को सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, एसपीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, कि पुलिस क्या क्या एक्शन करेगी और स्टेट वाइड लॉन्च करेगी एक दिन में, स्टेट वाइड, कि किसी को भी ये इग्नोरेंस ना रहे कि क्या होगा। इतना बड़ा मैसेज मिलिट्री प्रिसीजन के साथ। 2 अरेस्ट होते हैं ना, जैसे वो जनवरी के अंत में एक अरेस्ट हुआ, वो छुप के बाद, क्योंकि वो शादी होने लगी थी, छुप के बाद गायब हो जाती है। जब पूरी स्टेट में एक्शन होता है तो कोई भी ऐसा नहीं होता जिसको पता ना चले। और मैं उनका ट्वीट बता चुका हूं जो उन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस वाला। उसके बाद अब 2170, जब मैं बात कर रहा हूं शायद कल तक 3000 हो चुके हों, 2170 लोग जो चाइल्ड मैरिज में इन्वॉल्व हैं, असम गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट कर लिया है। उन्होंने कहा है कि द फिगर ऑफ चाइल्ड मैरिज केसेस हैव रिजन टिल मॉर्निंग, वी हैव अरेस्टेड 2170। पुलिस वाले जो स्पोक्समैन होते हैं बता रहे हैं, उसमें बहुत सारे प्रीस्ट और काजी भी अरेस्ट हुए हैं जो ये शादियां फैसिलिटेट करवाते हैं, जो जरूरी है, जो फैसिलिटेट करवाते हैं, जो सपोर्ट देते हैं, जो स्ट्रक्चर देते हैं, जो इनेबल करते हैं, उनका अरेस्ट भी जरूरी है। पुलिस का बहुत क्लियर है कि किन्हीं को पॉक्सको के अंदर डिपेंडिंग ऑन एज एंड जो भी क्राइटेरिया गाइडलाइन लेके हैं,
किन्हीं को चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर, किन्हीं को आईपीसी के अंदर, सबको अरेस्ट किया जाएगा। अब इसके बाद ट्विस्ट जो हमेशा है सेकुलर वाले जो लोग हैं, अब शुरू हो गए हैं कि गवर्नमेंट शुड रिलीज डाटा ऑफ अरेस्टी, कौन हिंदू कौन मुस्लिम, क्या जात क्या पात, वो सब जो लेख शुरू हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूं ये बेईमानी वाला आर्गुमेंट क्यों है, क्योंकि कानून है। अब पुलिस अगर रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रही है तो जो भी कंप्लेंट करेगा अरेस्ट होगा। विलेज हेडमैन से डाटा ले रहे हैं, इतना बड़े ऑपरेशन के लिए बहुत डाटा आ रहा है, जो भी करेगा। अब अगर एक्स ने 80 लोग एक्स रिलीजन को मानने वाले हैं और 20 लोग वाई को मानने वाले अरेस्ट हुए हैं, तो भैया डाटा ये है, अरेस्ट तो सभी हो रहे हैं। देश की बेटियों को बचाना है। अब जिसने जितना किया है इस कानून का उल्लंघन, उसका उतना अरेस्ट होगा। हर बात को हम हिंदू मुस्लिम लेंस से क्यों देखते हैं? क्या उससे राजनीति चलती है? नहीं चलती है, उससे देश बर्बाद होता है। जिसने किया है, बहुत क्लियरली कह रहे हैं सीएम, बहुत क्लियरली कह रही है पुलिस, सबको अरेस्ट किया जाएगा। किसी को इम्यूनिटी नहीं है, किसी को प्रिकॉशन नहीं है, किसी को प्रिवेंशन नहीं है, सबको हम अरेस्ट करेंगे। और हर डिस्ट्रिक्ट की उन्होंने लिस्ट दी है, उसके अंदर अरेस्ट करेंगे। तभी मैंने कहा था। अंत करते हुए इतनी सी बात बोलूंगा और आप कमेंट में अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। पहली बात, एक ऐसा लॉ जिसमें 5-6 इवल्स खत्म होते हैं, पर बहुत कम लोग उस पर एक्शन लेते हैं क्योंकि शायद इसमें वोट्स नहीं है। बच्चियां बर्बाद हो रही हैं, देश बर्बाद हो रहा है, पर वोट ज्यादा नहीं मिलता है ऐसे स्टेप करने से, इसलिए लोग डिसीजन लेते नहीं। पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने ना सिर्फ डिसीजन लिया, पर डाटा रिसर्च करके, स्ट्रैटेजिक प्रिसाइज प्लानिंग करके, पब्लिकली सबको बता के कि हम कर रहे हैं, ये डिसीजन को इंप्लीमेंट किया। तो मेरे हिसाब से तो जो सीएम्स ऐसे कड़े डिफिकल्ट फैसले लेते हैं, जिसका बहुत बहुत एंगल्स पे विरोध होगा और उसको हम डिस्कस करेंगे जब विरोध के कुछ लॉजिकल रीजंस आएंगे, पर मैसेज देने वाइज और कानून को इंप्लीमेंट वाइज नहीं, मेरे हिसाब से तो इस डिसीजन पे क्लैपिंग बनती है। आपके हिसाब से क्या है? कमेंट कर दीजिए। भारत माता की जय।